यूपी बोर्ड परीक्षा शुरू होने से पहले योगी सरकार ने एक बड़ा फरमान सुनाया है। यूपी बोर्ड परीक्षा के कुछ नियमों में बड़े बदलाव किए हैं और ये जो नियम है इनसे छात्र छात्राओं को बड़ी राहत मिलने वाली है। जी हाँ, आपको बता दें कि फरवरी महीने यानी कि कुछ ही दिन बाद, एक हफ्ते बाद जो है बोर्ड परीक्षा यूपी की शुरू हो रही है। उसको लेकर के योगी सरकार बड़ी तैयारी कर रही है ताकि किसी भी तरीके का कोई नकल ना हो, परीक्षा अच्छे तरीके से संपन्न हो जाए। छात्र छात्राओं के साथ साथ निरीक्षकों को भी या फिर जो कॉलेज है उसको किसी भी तरह की परेशानी, यानी कि सबका ख्याल रखा जा रहा है। तो अब एक परेशानी जो सबसे ज़्यादा छात्र छात्राओं को होती थी हर बोर्ड परीक्षा में, वो अब खत्म कर दी गई है। जी हाँ, आपको बता दें कि अब आप अपने शूज़ पहनकर परीक्षा दे सकते हैं, यानी कि परीक्षा केंद्र में बैठ सकते हैं। किसी भी तरीके का आपका जो शूज़ है वो बाहर नहीं निकलवाया जाएगा। जी हाँ, हालांकि चेकिंग होगी, आपके वस्त्र जो भी आपने कपड़े पहने होंगे उनको चेक किया जाएगा, आपके शूज़ भी चेक किए जाएंगे, सारी चीज़ें यानी कि सारी चेकिंग होगी। लेकिन अब आप शूज़ पहन के अंदर परीक्षा दे सकते हैं। इसके अलावा कई ऐसे कड़े नियम हैं जो योगी सरकार ने इस बोर्ड परीक्षा के लिए लागू किया। क्या कुछ नियम है, कैसे बोर्ड परीक्षा होगी और छात्र छात्राओं को क्या कुछ और राहत मिली है, इन सारे नियमों को जानने के लिए ये हमारी पूरी रिपोर्ट देखिए। जी, यूपी के लाखों छात्रों को बड़ी राहत मिली है। इन छात्रों को कई सालों से इस परेशानी से जूझना पड़ रहा था। सरकार और बोर्ड के इस सख्त आदेश की वजह से कई बार हजारों छात्रों की तबीयत भी खराब हुई थी, जिसकी वजह से लगातार आ रही शिकायतों से निपटारा करने के लिए योगी सरकार ने यूपी बोर्ड परीक्षा में यह नया नियम लागू किया है और इस नए नियम के साथ यूपी बोर्ड की परीक्षा को संपन्न कराने की बात कही है। वहीं आपने भी अगर यूपी बोर्ड की परीक्षा दी होगी या फिर किसी और बोर्ड की परीक्षा में बैठे होंगे तो नियमों के मुताबिक अक्सर गेट के बाहर चेकिंग के दौरान सभी छात्र छात्राओं का जूता और मोजा निकालकर चेकिंग की जाती है ताकि किसी भी तरीके से छात्र कोई नकल सामग्री परीक्षा रूम में लेकर ना चला जाए। वहीं जूते मोजे के साथ में पूरे कपड़ों को भी चेक किया जाता है। यहाँ तक कि कई जगहों पर इतनी सख्ती होती है कि लड़कियों के कपड़ों की बाहें भी फाड़कर उसे चेक किया जाता है, जिसके बाद ही परीक्षा केंद्र में जाने की इजाजत छात्र छात्राओं को होती है। वहीं इस तरह की सख्ती को लेकर कई तरह की वीडियो सोशल मीडिया पर भी अलग अलग तरीके से वायरल हो गई हैं, जिसके बाद आम जनता ने इस कड़ी सख्ती दिखाने पर नाराजगी जताई थी और बोर्ड के साथ साथ सरकार पर भी इस नियम को लेकर कई बड़े सवाल खड़े किए थे। हालांकि ये वीडियो अलग अलग राज्यों से वायरल हुए थे और इसमें यूपी राज्य से कोई वीडियो शामिल नहीं था, लेकिन उसके बाद भी सरकार अपने नियमों में बदलाव करते हुए इस बार की परीक्षा को संपन्न कराने की बात कही है। इसके साथ ही और भी कई ऐसे नियम है जो इस परीक्षा में लागू किए जा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि यूपी बोर्ड ने परीक्षा से पहले किन नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। बोर्ड परीक्षा में छात्रों को नहीं उतारने होंगे जूते मोजे। आपको बता दें कि यूपी बोर्ड परीक्षा देने जा रहे परीक्षार्थियों को शासन की तरफ से बड़ी राहत दी गई है। बोर्ड परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों को पहले की तरह जूता मोजा नहीं उतारना होगा। इस संबंध में शासन की तरफ से यूपी बोर्ड सचिव समेत सभी जिलों के जिला विद्यालय निरीक्षकों को इसका निर्देश जारी कर दिया गया है। यूपी बोर्ड परीक्षा में नकल रोकने की व्यवस्था के अंतर्गत परीक्षा से पूर्व ही परीक्षार्थियों की तलाशी के दौरान अक्सर जूता मोजा उतरवा लिया जाता था। इसके बाद पूरे समय परीक्षार्थी नंगे पैर परीक्षा कक्ष में परीक्षा देते थे। हालांकि फरवरी में अक्सर हल्की ठंड होने के कारण परीक्षार्थियों को काफी समस्या होती थी, जिसके बाद में इनकी तबीयत भी खराब हो जाती थी। लेकिन शासन के सख्त आदेश के बाद में अब इन परीक्षार्थियों को इस समस्या से परेशान नहीं होना पड़ेगा। इसके साथ ही शासन की तरफ से निर्देश जारी किया गया है कि परीक्षा के दौरान गलत विषय, तिथि एवं पाली का प्रश्न पत्र नहीं खोल सकते। साथ ही परीक्षा के विषय में प्रेस अथवा मीडिया को भी किसी प्रकार की ब्रीफिंग करने पर रोक लगाई गई है। वहीं परीक्षा केंद्र पर बालिका परीक्षार्थियों की तलाशी सिर्फ महिला अध्यापकों द्वारा ही होगा। परीक्षा केंद्रों पर लगे सीसीटीवी कैमरों और वॉइस रिकॉर्डिंग की प्रभावी रूप से प्रतिदिन जांच भी होगी। अगर दोनों सही ढंग से कार्य नहीं करते हैं तो तत्काल केंद्र व्यवस्थापक को उसे ठीक करने का निर्देश भी जारी किया गया है। केंद्रों पर ड्यूटी करने वाले कक्ष निरीक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों के परिचय पत्र की भी जांच की जाएगी। वहीं बोर्ड परीक्षा के दौरान स्ट्रांग रूम की सुरक्षा को लेकर भी गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें पहले नियमों के मुताबिक बोर्ड परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र का बंडल निकालने और बचे प्रश्न पत्र को वापस रखने आदि कार्यों में कई बार उसे खोलना पड़ता है। इसी को देखते हुए शासन की तरफ से नई व्यवस्था लागू की गई है। इसमें परीक्षा केंद्रों पर बने स्ट्रांग रूम में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों के साथ जितनी बार भी प्रवेश होगा उसका भी रिकॉर्ड एक रजिस्टर में दर्ज करना होगा। इसके साथ ही उसे खोलने के कारण भी दर्ज करने होंगे। तो अब यूपी बोर्ड परीक्षा में इन सभी नियमों को फॉलो करते हुए आपको परीक्षा केंद्र में जाना होगा। योगी सरकार और यूपी बोर्ड द्वारा लागू किए गए इस नियम को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें।